स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमारी त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग उन क्वेश्चंस पर चलते हैं और उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 10-5 मिनट आप लोग फोकस करिए कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए। अगर हमारे पास किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए जो हमारा साइन थीटा होता है, अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब और बटे में क्या होता है? कर्ण। ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए और अब तक आप लोगों को याद हो गए भी होंगे। आप लोग जरा सा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पर और हम लोग उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, चाहे अति लघु उत्तरीय हो या फिर लघु उत्तरीय, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। और अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो जो हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ पर अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। चलिए हम लोग कॉट थीटा की बात कर लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे में लंब। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेक थीटा की। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आधार। और यहीं पर अगर हम लोग बात कर लें कोसेक थीटा की, तो जो हमारा कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे में लंब। तो स्टूडेंट, इसको आप लोग एक साथ अगर याद रखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो स्टूडेंट, एक साथ आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हो, इसके लिए आप लोगों ने ट्रिक पढ़ी होगी। ट्रिक हमारी क्या होती है? देखिए, लाल और बटे में क्या होता है? कक्का। तो ये ट्रिक आप लोगों ने पढ़ी है, इसको आप कुछ इस तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको भी। तो यहाँ से चीज़ें आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगी। यहाँ से देखिए, ए हमारा रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को और ए हमारा हो जाएगा कॉस थीटा के लिए और ए हो जाएगा टेन थीटा के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो एल है, एल का मतलब आप लंब समझिए, एल का मतलब आप लंब समझना है, ए का मतलब आपको आधार समझना है और के हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। अब यहां से देखिए, अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा देखिए लंब बटे में कर्ण। अगर यहां से कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा की बात करें, ए हमारा क्या है? लंब है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे में आधार। तो इस तरीके से साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे में आधार। और इसी तरीके से आपको समझना है अगर कोसेक थीटा के लिए, तो यहां से आप देखिए कोसेक थीटा यहाँ आपको नीचे से पढ़ना है, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, कर्ण बटे में लंब कोसेक थीटा और कर्ण बटे में आधार हमारा सेक थीटा हो जाएगा। और अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। इस तरीके से आपको पढ़ना है और आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें आप लोगों को आसानी के साथ याद हो जाएंगी। चलिए, आप लोगों को याद भी होगा, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूलों पर ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें साइन थीटा की, तो जो हमारा साइन थीटा होता है, अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा की। अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो हमारा कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो जो हमारा टेन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल। यहीं पर अगर हम लोग बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में टेन थीटा। हम लोग बात करें अगर सेक थीटा की, तो जो हमारा सेक थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। और यहाँ पर अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा हमारा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। तो स्टूडेंट, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग कुछ और फॉर्मूलों की चर्चा कर लेते हैं। अब आप लोग इन फॉर्मूलों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहीं से आप पक्षांतर करिए, देखिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप उस तरफ भेज दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ पर भेजा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और यहीं पर अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें, देखिए जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको आप यहीं पर रहने दीजिए, इस साइन स्क्वायर थीटा को आप उस तरफ भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर में थीटा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1, हमारा जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। चलिए अब लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप समझिए अगर हम बात करें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो स्टूडेंट इस टेन स्क्वायर थीटा को आप उस तरफ भेज दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर में थीटा, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग इस 1 को इस तरफ भेजें, इस तरीके से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है टेन स्क्वायर में थीटा। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें यहीं से, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा को। तो ये जो रिजल्ट है ये भी आपको याद रखना है, इसका यूज हम लोग फॉर्मूले के रूप में करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग ध्यान दीजिए इस पे, अगर हमारे पास सेक थीटा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस में क्या लिखते हैं बच्चों टेन थीटा। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की बात करते हैं। जो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ये इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ से इस कॉट स्क्वायर थीटा को आप इस तरफ भेज दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाता है 1 के। देखिए अगर हमारे पास हमको कहीं भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिल रहा है तो हम लोग उसके स्थान पर क्या रख देंगे 1, क्योंकि हमारा 1 होता है। आगे देख लीजिए, इस 1 को आप उस तरफ भेज दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर में थीटा माइनस 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। तो स्टूडेंट ये जो रिजल्ट्स हैं इन रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। आप लोग यही एक याद रखना, इससे आप लोग निकाल लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो जो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट्स जो थीटा के मान है, अगर साइन 0 हो गया तो क्या होगा, कॉस 0 हो गया तो क्या होगा, इसी तरीके के हमारे जो मान हैं हम लोग इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी जो है इस सारणी को हम लोग पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे और जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, तो स्टूडेंट देखिए अगर हम लोग साइन 0 डिग्री की बात करें, देखिए यहाँ पर मैं कोड दिया गया, यहाँ पर देखिए कोड दिया गया और हमें साइन थीटा कॉस थीटा कोटाइन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा इस तरीके से दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें थीटा के मान दिए गए हैं। अगर हम लोग साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है। हम लोग साइन 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री की बात करें तो √3/2, और साइन 90 डिग्री की बात करें क्या होता है 1 होता है। चलिए कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। कॉस हम लोग 30 डिग्री की बात करें तो कॉस 30 डिग्री हमारा √3/2, और अगर हम लोग कॉस 45 डिग्री की बात करें तो कॉस 45 डिग्री हमारा 1/√2 होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कॉस 60 डिग्री की तो
कॉस 60 डिग्री हमारा 1/2 और कॉस 90 डिग्री क्या होता है 0। आगे देखिए, अगर हम लोग tan 0 की बात करें तो tan 0 हमारा क्या होता है 0 होता है। स्टूडेंट एक बात आप लोग और समझ लीजिए, जो हमारा tan थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके, sin थीटा अपॉन में cos थीटा के। अगर हम लोग cot थीटा की बात करें तो इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के। अब अगर आपको sin थीटा cos थीटा का मान पता है तो यहाँ से आप लोग tan थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब अगर हम लोग tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, यानी कि परिभाषित नहीं है। अब कॉट की हम बात कर रहे हैं, कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं है। कॉट 30 डिग्री की मान की बात करें √3, कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है और कॉट 90 की बात करें तो 0 होता है। चलिए इसी तरीके से सेक की बात कर लेते हैं, तो सेक 0 डिग्री का मान 1 और सेक 30 डिग्री की बात करें तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 और यहाँ पर अगर हम लोग सेक 45 डिग्री की बात करें तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2 और सेक 60 डिग्री की बात करें तो 2 और सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, परिभाषित नहीं है। कोसेक की बात कर लेते हैं, कोसेक 0 डिग्री परिभाषित नहीं है, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है और अगर हम लोग बात करें कोसेक से 45 डिग्री की, कोसेक 45 डिग्री का मान √2 और कोसेक 60 डिग्री का मान √2/√3, कोसेक 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारे महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे, हमने इन महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं और प्रश्नों को स्टूडेंट हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बहुविकल्पीय प्रकार के क्वेश्चंस हैं, हम लोग इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़िए स्टूडेंट, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 तो कोसेक थीटा क्या होगा, हमें यही बताना है। तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और इस समकोण त्रिभुज को नाम दे दीजिए क्या, ABC। अब आपको पता होगा जो हमारा 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। अब अगर हम जिसको भी थीटा मानेंगे, अब इसको तो थीटा मान नहीं सकते, या तो हम इसको थीटा मानेंगे या फिर इसको थीटा मानेंगे, ठीक है। जिसको थीटा मानते हैं उसके सामने की भुजा, हमने इसको थीटा माना है तो इसके सामने की भुजा ए क्या हो जाएगी, लंब, और ये जो बची वाली भुजा होती है ये हमारी क्या हो जाती है स्टूडेंट, आधार हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, आधार। तो इस तरीके से हमने एक त्रिभुज बना लिया है। अब देखिए मैं क्या दिया, मैं tan थीटा दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 होता है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हमारा tan थीटा होता है वो इक्वल होता है लंब बटे में किसके, आधार के। अब यहां से आप लोग देखिए लंब क्या हो जाएगा 8, तुलना कर लीजिए ना, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होगा, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा मान रख दीजिए 8/15 इज इक्वल टू लंब बटे में आधार, तुलना कर लीजिए, देखिए लंब क्या हो जाएगा 8 और आधार क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से हमारे पास लंब आ गया 8 और आधार की बात करें तो आधार आ गई है 15। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके स्टूडेंट हम लोग इस AC को निकाल सकते हैं। तो आप लोग लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये जो हमारा कर्ण हम इसको निकालेंगे, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर देखिए जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, लिख लीजिए, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है स्टूडेंट, तो कर्ण का स्क्वायर आप ऐसे ही रहने दीजिए। लंब में कितना दिया गया 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। आधार देखिए क्या दिया गया, आधार 15, तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 15 में कितना होता है 225। 225 में 64 जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2,
तो कर्ण का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया है, 289 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब लोग इसका कर्ण निकालते हैं। हमारे पास कर्ण का स्क्वायर आया ना, कर्ण निकालें। कर्ण क्या हो जाएगा, √289 और 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17। ये निकालना आपको आता होगा। तो जो हमारा कर्ण है वो क्या आ गया स्टूडेंट, 17। देखिए कर्ण हमारे पास 17 आ गया। हमें कोसेक थीटा का मान बताना है। तो स्टूडेंट आप बताइए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा कर्ण बटे में क्या होता है, लंब होता है। ठीक, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। और कर्ण हमारा क्या है, देखिए कर्ण हमारा है 17, तो यहाँ पर आप रख दीजिए 17। लंब कितना है, लंब है 8, तो हमारे पास क्या आ गया 17/8। तो इस तरीके से बच्चों देखिए हमने कोसेक थीटा का मान निकाल लिया है और कोसेक थीटा का मान क्या आ गया 17/8। और यही जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है क्या है, करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 तो सेक a का मान निकालिए। हमें क्या दिया गया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है, तो यहाँ से 3 को आप इस तरफ भेजिए तो हमारे पास cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए। cot a इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा। तो cot a इज इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। अब आप लोग ध्यान से बताइए, चलिए हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए आप लोग, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप बताइए। कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है। चलिए अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो हमारा जो कॉट थीटा होता है वो इक्वल होता है आधार बटे में लंब के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आधार कितना दिया गया देख लीजिए, आधार हमें 4 दिया गया है, लंब 3 दिया गया। तो चलिए इस त्रिभुज को आप नाम दे दीजिए ए बी सी। तो कॉट ए की बात की जा रही है, यानी कि थीटा हमारा यहीं पर होगा ए के पास। ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, यानी कि यही हो जाएगा कॉट ए। और ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब हमें कितना दिया गया, 3। देखिए यहाँ से आधार बटे में लंब, ए 4 आधार है, लंब 3 है, तो ए हमें 3 दिया गया है। ए हमारा क्या है, लंब है। ठीक है, ए हमारा लंब 3 दिया गया है, तो ए हमारा लंब हो जाएगा 3। ए हमारा लंब हो जाएगा 3 और आधार कितना है, आधार 4, तो ए हमारी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ठीक है, चलिए अब हमें तो कर्ण निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि जो कर्ण आप देख रहे हो, ये जो कर्ण आप देख रहे हो, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के। तो लंब कितना है, 3, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16। और यहाँ से देखिए जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 16 में 9 जोड़ देंगे 25। तो यहाँ से जो हमारा कर्ण है वो क्या आ जाएगा भाई, √25 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो कर्ण हमारे पास 5 आ गया है। हमें सेक बताना, ठीक है, लिख दीजिए सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्टूडेंट सेक हमारा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। ठीक है, सेक क्या होता है, लिख दीजिए सेक हमारा होता है आधार बटे में, सेक हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कर्ण बटे में आधार। कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है देखिए, कर्ण 5 है और आधार कितना है देखिए, ये तो लंब है यही आधार है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए
अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हमें tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी दिया गया है। क्या दिया गया है? tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो लिखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा। दिया है tan थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो हमें निकालना क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में क्या है, ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा। हमें स्टूडेंट यही दिया गया है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो हमें लंब ए दिया गया, आधार बी दिया गया। तो चलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और tan थीटा, इसको हम थीटा ले रहे हैं, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ए हमारी 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। आपको ध्यान में रखना है क्या, जो भी थीटा होगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, जो 90 डिग्री बनेगा उसके सामने की भुजा कर्ण होती है और जो भुजा बचती है वो हमारी आधार होती है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार। तो यहाँ पर आधार क्या दिया गया, बी दिया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कर्ण निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई कर दीजिए। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो कर्ण आप देख रहे हो, हमारे पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए अब हमें साइन थीटा निकालना है। चलिए हम लोग डायरेक्टली इसी में मान रखते हुए इसको हल करते चलते हैं। लिख दीजिए ए। अब यहाँ से साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा लंब में ए, यहाँ पर लिखिए ए बटे में कर्ण, कर्ण क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हो गया, ए मल्टीप्लाई के साथ है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए माइनस, माइनस क्या लिखना है, बी कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है, बी है। तो यहाँ पर इंटू में लिखिए, देखिए बी, कर्ण क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे देखिए बटा लगाइए, बटे में क्या है, यहाँ पर लिखिए ए, इंटू में क्या है, साइन थीटा, और साइन थीटा का मान लंब बटे में कर्ण। तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना है प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है, बी है, तो बी लिख दीजिए, इंटू लगाइए और कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे में कर्ण यानी कि बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख दीजिए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों आप लोग इसको हल कर लीजिए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बी को बी से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इतनी बात समझ, देखिए हर बराबर है, जो इसका हर है वही इसका हर है, तो हम लोग घटा सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पूरे का बटा लगाइए, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस लगाइए, देखिए क्या हो जाएगा, बी गुणे बी करेंगे बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो हर है इसका जो हर है, दोनों हर क्या है, बराबर है, तो सबको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इतनी बात हो गई स्टूडेंट। चलिए ए देखिए ब्रैकेट पूरे के साथ ऐसे हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं ए जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है,
इस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप देखिए जहां पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वही करेक्ट दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग थीटा का मान निकालते हैं और देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो लिखिए सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट सेक थीटा इज इक्वल टू में क्या दिया गया, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कॉस थीटा का मान जानते हैं। अगर हम कॉस 60 डिग्री की बात करें तो कॉस 60 डिग्री हमारा कितना होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। और इसका अगर हम लोग 1 कर दें, ठीक है, इसका हम लोग 1 कर दें, 1 कॉस 60 डिग्री, इसका भी 1 हो जाएगा 1/2। तो भाई 1 कॉस थीटा हमारा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू ए 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। अगर आपको साइन कॉस टेन का मान पता है तो आप लोग कॉट सेक और कोसेक का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने प्राप्त कर लिया है, जो हमारा सेक 60 डिग्री होगा वो बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहाँ से आप लोग लिख दीजिए सेक थीटा इज इक्वल टू सेक किसके बराबर हो जाएगा, सेक 60 डिग्री के। और यहाँ से आप लोग देख पाएंगे जो हमारा थीटा हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो जो हमारा सेक थीटा होता है किसके लिए 2 होता है, 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, हमने फॉर्मूला क्या बताया था, हमने फॉर्मूला बताया था हमारा जो, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हमने फॉर्मूला बताया था हमारा जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, वो बराबर होता है किसके, 1 के, ये बताया था। और हमने एक बात और बताई थी आपको, क्या बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो बराबर होता है 1 के। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप वहां पर भेज दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो स्टूडेंट हमें इसी का मान बताना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, चलिए लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर में थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मान रख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या रखना है, 1, यहाँ से 1 रख सकते हैं। और यहाँ से देखिए हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप देख रहे हो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए और देखेंगे आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब जहां भी आपको साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यदि cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी तो tan थीटा का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग tan थीटा का मान निकालते हैं। तो इसके लिए आप लोग एक ऐसे त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बनाना है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए।
इस तरीके से, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया, हमारा है थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। तो ए लंब हो जाएगा, एक कर्ण, तो कर्ण कितना दिया है बी, आधार कितना दिया है ए, तो ए हमारा लंब कितना हो जाएगा बताइए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोग देख करके बताइए, हमें टेन थीटा का मान निकालना है, और टेन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। लिख दीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार। अब यहां से देखिए लंब क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, थीटा के सामने की भुजा लंब, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आधार। आधार का मान क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा आधार है वो क्या है, ए है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए, और आप देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है। देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको ध्यान से देखिए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, कॉट थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में सेक थीटा का सरलतम मान होगा। तो हमें इसका सरलतम मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, कॉट थीटा, लिख दीजिए कॉट थीटा इंटू में साइन थीटा दिया गया है, और इंटू में क्या दिया गया, सेक थीटा। तो बच्चों कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस थीटा, भाई कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो लिख दीजिए इंटू में क्या दिया है, साइन थीटा, और स्टूडेंट इंटू में क्या दिया है, सेक थीटा। अब आप देखिए ए साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, यही बचा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम कहेंगे जो हमारा कॉस थीटा है वो किसके बराबर होता है बताइए, 1 अपॉन सेक थीटा के। तो इसको लिख दीजिए 1 अपॉन सेक थीटा इंटू में सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। कॉट थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में सेक थीटा का जो सरलतम मान है वो क्या है, 1 है। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो हमें दिया गया, देखिए 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो स्टूडेंट आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हम लोग अगर हम लोग देखिए फॉर्मूला आप लोग समझिए, अगर हम लोग साइन 2 थीटा की बात करें तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो आपको पता होगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला अगर हम लोग साइन 2 थीटा की बात करें टैन के टर्म में, टैन के पद में, तो हमारा होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखते हैं, देख रहे हैं आप लोग जो थीटा क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हमें दिया है। लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू कितना दिया, 30 डिग्री। तो इसमें जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है वहाँ आप तो आप लोग 30 डिग्री रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे में साइन 2 गुणे में 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हमारा बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। इसके बराबर हो, यहाँ पर आप लोग ले लीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। आप लोग यहाँ से 2 फॉर्मूले याद रखिए, एक साइन 2 थीटा वाला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और एक दूसरा tan के जो पद में, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और अगर हम लोग
यहाँ पर आपको पता चल गया ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइन थीटा अपॉन में 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर हो। ए हमारा किसके बराबर होना चाहिए आप बताइए। देखिए सॉल्यूशन हमें क्या दिया गया, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। अब आप बताइए, जैसे अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, जो हमारा साइन 2a होता है वो बराबर होता है 2 साइन ए के। देखिए यहाँ पर थीटा के स्थान पर ए दिया तो आपको भी यहाँ पर ए लिखना है, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, ऐसा होता है। अब यहाँ पर जब ए का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, आप लोग समझिए जब ए का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा वाम पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 2a, तो यहाँ पर ए का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा 0। अब आप लोग इस वाले को लेकर के करिए, देखिए 2 साइन ए और ए का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर कॉस ए, और कॉस ए का मान यहाँ पर भी कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिख दीजिए कॉस 0 डिग्री। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू में साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 और कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 गुणे में हमारे पास क्या है 0, 2 गुणे 0 तो 0 ही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब हमारा ए का मान 0 हो, ठीक है, जब ए का मान 0 डिग्री होगा तो जो हमारा साइन 2a है वो 2 साइन ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्वाइस टाइम्स ऑफ 0, यहाँ पर है 0, ठीक है। इसको लिख सकते हो साइन 2 गुणे 0, तो 2 गुणे 0 करोगे तब भी 0 ही आएगा। चलिए इसको इस तरीके से साइन 2 गुणे 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा साइन 2a का मान 0 है, तो यहाँ से 2 साइन इंटू कॉस से हमने निकाला, तो यहाँ पर भी क्या आ गया ट्वाइस टाइम्स ऑफ साइन ए। इस 0 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 2a। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 साइन ए हमारा बराबर क्या आ गया है ट्वाइस टाइम्स ऑफ साइन ए, और कब आया है जब ए हमारा बराबर है 0 डिग्री के। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमने इसको हल किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर अब आप लोग इस 11 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। चलिए फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट, हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से आप लोग देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है 9 सेक स्क्वायर में ए माइनस 9 टेन स्क्वायर में ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो हम लोग 9 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप 9 कॉमन कर लीजिए, बचा क्या यहाँ पर सेक स्क्वायर में ए माइनस यहाँ पर क्या बचा है टेन स्क्वायर में ए। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग 1 रखेंगे, यहाँ से हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू में 1 और बराबर किसके हो जाएगा 9 के, ठीक है। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप लोग देखिए जहाँ पर 9 दिख रहा हो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वही क्या है सही है। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखिए, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। अब बताइए किसके बराबर है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप लोग इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, फॉर्मूले नहीं पता है तो हो सकता है आप लोग ना हल कर पाए।
तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, 1 + tan² थीटा = क्या होता है, sec² थीटा। तो यहाँ पर 1 + tan² दिया गया है, 1 + tan² के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, sec² में a। और यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, 1 + cot²। चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर हमें 1 + tan² थीटा दिया गया है तो 1 + tan² बराबर होता है sec² थीटा के। और अगर हमें दिया गया 1 + cot² थीटा के तो 1 + cot² थीटा हमारा बराबर होता है cosec² थीटा के। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे sec² 1 + tan² के स्थान पर, यहाँ पर अपॉन में 1 + cot² और 1 + cot² इज इक्वल हो जाएगा cosec² के। तो स्टूडेंट अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा 1/sec, यहाँ पर देखिए जो sec² है, sec² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में cos² ठीक है। और यहाँ पर जो cosec² है इसको लिख सकते हैं 1/sin²। ये sin² ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा sin²। और यहाँ पर जो अपॉन में cos² नीचे चला आएगा, हो जाएगा cos²। तो sin² अपॉन में cos² हमारा हो जाएगा tan² के। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट आप लोग ध्यान देखिए, अगर आप लोग इन सारे प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो टेक्निक आपको पता चलेगी। जो भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग कर ले पाएंगे। और जो फॉर्मूले, आपके फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाना, आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस भी आपकी यहीं से हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि sin a = 4/5 तो tan a का मान निकालना है। तो tan a का मान स्टूडेंट हम लोग चलिए निकालते हैं। ऐसे आप संपूर्ण त्रिभुज बनाइए और a हमारा है ABC, ए हमारा एंगल है थीटा हो गया, ठीक है। और sin θ = लंब बटे में कर्ण, तो ए हमारा थीटा के सामने की भुजा लंब 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण ए, इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16, 25 में से 16 घटाओ क्या हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला है। तो यहाँ से tan a क्या हो जाएगा, अब tan θ = क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे में आधार। ठीक है, तो a हो जाएगा लंब और a हो जाएगा क्या, आधार। तो लंब बटे में आधार, यानी कि जो हमारा 4/3 है, 4/3 लिख दीजिए फॉर्मूला, लंब बटे में आधार। और लंब कितना है, 4 है, आधार 3 है, तो tan a क्या आ गया, 4/3। यही हमारा जो ऑप्शन नंबर सी आई क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न, इस प्रश्न को आप लोग हल करिए। और यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² में क्या दिया गया, 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज रख दीजिए। तो लिखिए सॉल्यूशन, 1 - tan² 45 डिग्री लिखिए यहाँ पर, 1 - tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अपॉन में देखिए 1 + tan² 45 डिग्री, तो यहाँ पर 1, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर 1 + 1, तो 1 - 1 करेंगे 0, और 0 बटे में 2 क्या हो जाएगा 0। अब में देखिए किसका मान 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, तो हमारे पास 0 है। sin 90 का मान 1 होता है, tan 90 का मान क्या होता है, आप लोग बताइए। अब मान लीजिए आपको tan 90 का मान नहीं पता स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालोगे। हम जानते हैं जो हमारा tan थीटा होता है वो इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के, तो यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री लिख दीजिए, sin 90
अपॉन में कॉस 90, ठीक है। और साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान क्या होता है 0, और 1/0 हमारा क्या होता है अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हमारा 0 है किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 की। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ए आंसर आ चुका है। और अगर आप लोग नहीं निकालना जानते हैं तो इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ए रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसमें क्या कहा जा रहा है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो हल करते हैं, चलिए हम लोग इसको। साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो चलिए भैया हम लोग इसका मान भी निकाल देते हैं। हमें क्या दिया है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम लोग साइन 60 डिग्री के मान की बात करें तो साइन 60 डिग्री का मान √3 अपॉन में 2 होता है। और अगर हम लोग साइन 30 डिग्री के मान की बात करें तो साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब √3/2 को स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए हर बराबर घटा सकते हैं, 3 में से 1 घटाया आ जाएगा 2 और यहाँ पर 2/4, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो कहाँ पर आपको 1/2 दिख रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी में हमें 1/2 दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, कॉस स्क्वायर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था, क्या सिखाया था, जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, यहाँ पर लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर का मान दिया है 1/2, ठीक है। कितना दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया है। हर बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा 2/2 माइनस 1/2 और 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो ऑप्शन नंबर डी है क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। किसी त्रिभुज ABC में एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है और tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान होगा। तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और इसमें जो हमारा एंगल सी है वो 90 डिग्री, तो इसको आप 90 डिग्री कर दीजिए, इसको हम ए, इसको बी लिख देते हैं। और tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया, कितना दिया गया 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो ए के लिए लंब ए हो जाएगा और आधार हमारा ए हो जाएगा और ए हमारा हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, 1 का स्क्वायर करेंगे और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, वर्गमूल ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारे पास कर्ण आया वो क्या आ गया 2, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए, कर्ण आधार का यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 + 3 4, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण मिल जाएगा, हमारे पास 2 आ गया।
अब देखिए मैं बताना क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए, साइन ए, अब इसके लिए देखना है तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण, तो 1/2 हो जाएगा। साइन ए के स्थान पे लिख दीजिए 1/2, ठीक है। इसको एक बार आप लिख ही दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मूला भी है किसका, साइन ए प्लस बी का, ठीक है, कॉस ए साइन बी। लेकिन आपके सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है तो आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से साइन ए का मान क्या आ गया, देखिए लंब बटे में कर्ण, तो आ गया है 1/2, तो लिख दीजिए इनटू में क्या है, कॉस बी। कॉस बी के लिए देखिए, इसके लिए अब आपको देखना है तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ए हो जाएगा आधार और ए हो जाएगा कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए। अब इस हमें ए के लिए देखना है, ठीक है। अब हमें इसके लिए देखना है कॉस ए, कॉस ए आधार बटे कर्ण, ए हो जाएगा आधार और ए हो जाएगा कर्ण, तो हो जाएगा √3/2 इंटू में साइन बी के लिए देखना है। बी के लिए देखिए लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब कर्ण √3/2। अब आप इसको हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। और देखिए वो हर बराबर है 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और स्टूडेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोग देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो हमें इसका मान निकालना है, तो चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो लिखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे होंगे जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को लाइटली नहीं लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर मान रख दीजिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट √3/2, ये मान आपको पते होने चाहिए। चलिए माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान कॉस 30 के बराबर होता है, तो कॉस 30 √3/2 है, तो साइन 60 भी कितना होता है √3/2। इसको हल कर लीजिए, 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो हमारे पास क्या गया स्टूडेंट 2। तो आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देखिए, अब हमारा अगला खंड आ गया है खंड बा, अब हम लोग इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्या दिया है, cot a = b/a, तो मैं दिखाना है b sec a/a cosec a = 1। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया है cot a = b/a, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, b sec a/a cosec a
इज इक्वल टू 1 दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग जानते होंगे ए हमारा बायां पक्ष होता है यानी कि LHS, और ए हमारा होता है RHS। ठीक है, ये आपको पता है। तो चलिए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको लेकर के हल करते हैं। तो हमें क्या दिया है, बी सेक ए अपॉन में ए कोसेक ए हमें दिया गया। तो हम लोग इसको लेकर के हल करते हैं और हम लोग इसको बराबर दिखा देंगे 1 के, यानी कि राइट हैंड साइड के। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए बी इंटू में सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉस ए। हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था हमारा सेक ए होता है, इसको हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। और यहाँ पर देखिए हो जाएगा ए इंटू में एक कोसेक ए है, तो कोसेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बी अपॉन ए को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये जो साइन ए है ऊपर जाएगा तो ऊपर भेज दो, और ये जो कॉस ए है नीचे आएगा तो लिख दो कॉस ए। बी अपॉन ए साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, टैन ए के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, टैन ए के। और यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए बी अपॉन ए, और ए जो हमारा टैन ए है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन किसके बराबर, कॉट ए के बराबर। अब आप लोग ध्यान से फिर से देखिए बी अपॉन ए, और यहाँ पर देखिए हमें कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉट ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए दिया गया। यहाँ पर देखिए कॉट ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो आप यहाँ पर मान रख दीजिए, कॉट ए के स्थान पर रख दीजिए बी अपॉन ए। तो यहाँ पर हमने बी रखा, यहाँ पर अपॉन में ए। अब देखिए क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। अब ए है बी अपॉन ए, ए ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इंटू में लिखे ए अपॉन में बी। अब ए इससे कट जाएगा, ए इससे कट जाएगा, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और यही हमारा क्या आ गया है, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट हमें यही दिखाना था तो हमने इसको दिखा दिया है। ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसको हल करिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि cos a इज इक्वल टू √3/2, cos a इज इक्वल टू √3/2 दिया है तो sin 2a का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है, sin 2a का मान क्या होगा, a हमें बताना है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग a का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, cos a हमें दिया है √3/2, और देखिए cos a इज इक्वल टू √3/2 किसका मान होता है, आप बताइए। अगर हम लोग cos 30 डिग्री की बात करें तो जो हमारा cos 30 डिग्री होता है वो क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर भी cos, यहाँ पर भी क्या cos, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a बराबर 30 डिग्री। a का मान हमें क्या मिल गया, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप a के स्थान पे रख दीजिए, लिखिए sin 2 इंटू में a, और a का मान है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आप लग दीजिए 30 डिग्री। sin 2 गुणे 30 तो क्या हो जाएगा, sin 60 अंश, और हमें इसका मान बताना है। तो sin 60 अंश का मान क्या होता है स्टूडेंट, √3/2। जो हमारा sin 30 डिग्री होता है, जो हमारा sin 30 डिग्री होता है वो बराबर होता है cos 60 डिग्री के। ठीक है, sin 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है, cos 60 का भी मान 1/2 होता है। और अगर हम लोग sin 60 की बात करें तो जो हमारा sin 60 होता है, sin 60 कितना होता है, √3/2, वो बराबर होता है cos 30 डिग्री के। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। sin 45 बराबर होता है cos 45 के, और अगर sin 0 की बात करें तो sin 0 हमारा cos 90 के बराबर होता है। ठीक है, sin 0 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। चलिए तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, √3/2, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए वे लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है, यदि 8 tan a इज इक्वल टू 15 तो sin a का मान ज्ञात करना है। 8 tan a इज इक्वल टू 15 तो tan इज इक्वल टू 15/8।
तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए और ए हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, तो ए हमारा हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और आप इसको ए, इसको बी और इसको सी ले लीजिए। और देखिए tan a इक्वल टू 15/8 आया है, और हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में आधार। ए के लिए देखिए, ए के लिए लंब ए हो जाएगा, यानी कि ए 15, आधार 8। तो 8, 15, 17 हमारा क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। निकालोगे तो ए 17 ही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल लेना। तो यहाँ से अगर हम बात करें साइन ए की, तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। तो हमारे पास हो जाएगा 15 और बटे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 15/17। तो लंब बटे में कर्ण, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं, कर्ण आपको निकालना था, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या दिया गया, √3। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा के स्थान पर आप लोग √3 रख दीजिए, और यहाँ से √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2 tan थीटा है ना, तो इसको ऐसे लिखे 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। आप कहेंगे कैसे, तुम कहेंगे देख लीजिए 2 tan थीटा और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा। ए tan थीटा इस tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा क्या, √3 का आप स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा। और भाई tan थीटा से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 गुणे में 1 यानी कि 1 बचा। इस 2 को आप इधर भेज दीजिए, तो 3 - 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो 3 में से 2 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 1। तो हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस जो कॉट स्क्वायर थीटा है, 3 में से 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो tan स्क्वायर थीटा है और जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका मान क्या आ गया हमारे पास, 1। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और इसको हल करने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग मान निकालते हैं। भाई मान निकालना है, मान निकालेंगे। और बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, तभी आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस को तेजी के साथ हल कर पाएंगे। और आपको क्वेश्चंस सही सही हल करने हैं। यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप लोग मान रख दीजिए साइन 60 का मान क्या होता है। अगर हम लोग साइन 60 की बात करें तो साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पर उसका स्क्वायर कर दीजिए। tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट, √3। तो यहाँ पर लिख दीजिए √3 का स्क्वायर अपॉन में sec स्क्वायर 45 डिग्री। अब मान लीजिए आपको sec स्क्वायर 45 का मान नहीं पता, तो आपको cos का मान पता है। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, cos 45 डिग्री हमारा 1/√2 होता है। तो इसका आप अपॉन कर दीजिए, ठीक है, 1/cos 45। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/1/√2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा sec 1/cos 45 को हम लोग लिख सकते हैं sec 45। ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या, sec 45 का मान। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो। तो sec 45 का मान हो जाएगा √2
और इसका करना है स्क्वायर, तो आप स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर 45, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों आप लोग इसको हल करिए। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस, यहाँ पर प्लस है तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, यहाँ पर देखिए √2 है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। हल कर लीजिए। हर बराबर करेंगे, करने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 4 3 12 और पूरे का बटा 4, और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 और बटे में 2। हल कर लीजिए। 12 3 15 बटे में 4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3/2, भाई 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15 बटे में 3, ए बटे में 2 आएगा, 3 गुणे 2, तो 3 1 के 3, 3 5 15, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5/2, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया और इसका जो मान है वो आ गया है 5/2। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू में सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमें दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू में सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो स्टूडेंट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख देंगे कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर देखिए ए हमारा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो लिख दीजिए 1/cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू में 1/cos स्क्वायर 45 डिग्री, तो हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 45 अपॉन कॉस स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक बच्चों। और tan 45 अंश का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 1, और आप देख सकते हैं 1 बराबर 1। ये क्या दिखा रहा है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हमें यही सिद्ध करना था। देखिए ये जो हमारा है बराबर इसके, तो हमने सॉल्व किया, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो हमें यही प्रूव करना था और हमारा क्या हो गया है प्रूव हो गया है। हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है, आप लोग फॉर्मूला ना चाहते तो 45 अंश का मान भी रख सकते थे, कोई बात नहीं, हमने फॉर्मूला यूज किया है। फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, जो हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा, हमने ये फॉर्मूला यूज किया। तो इस फॉर्मूले को आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर आप लोग इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ना इनको। चलिए अब हम लोग आप लोग इस तरीके से ना मान रख के हल कर सकते थे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। निम्न का मान ज्ञात करना है, हमें दिया है tan 30 डिग्री कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री सेक 30 डिग्री। तो चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं स्टूडेंट। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और अगर हम लोग कोसेक 60 डिग्री की बात करें तो जो हमारा कोसेक 60 डिग्री है, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए अगर आपको साइन 60 का मान पता है
तो आप लोग 1 कर देंगे उसका, तो आपको कोसेक 60 मिल जाएगा, ठीक है। और साइन 60 हमारा होता है √3/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोसेक 60 की बात करें तो कोसेक 60 हमारा क्या हो जाएगा 2/√3, इसका अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2/√3। चलिए प्लस लिखिए tan 60 अंश, tan 60 अंश का मान होता है √3 इंटू में sec 30। अब अगर आपको cos 30 पता है, देखिए अगर आपको cos 30 पता है तो sec 30 को याद करने की जरूरत ही नहीं है। cos 30 हमारा क्या होता है स्टूडेंट, √3 अपॉन में 2 होता है। तो sec 30 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 अपॉन में √3। हल कर लीजिए, देखिए ए इससे कैंसिल हो जाएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2, 3 दूनी 6, 2 8/3 लिख दीजिए 8/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से जोड़ना घटाना स्टूडेंट आप लोगों को आता ही होगा। हमने यहाँ पर हर बराबर किया और हर बराबर करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। चलिए देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु सी पर समकोण त्रिभुज ABC में tan A = 1 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, और ये जो समकोण त्रिभुज है सी पर क्या है समकोण है, सी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसका नाम है क्या त्रिभुज ABC। यहाँ पर देखिए मैं tan A = 1 दिया है, क्या दिया है tan A = 1 दिया है, ठीक है। लिख लीजिए tan A = 1। तो tan थीटा हमारा किसके बराबर होता है, लंब बटे में आधार के। तो इसको हम थीटा ले रहे हैं, इसके सामने की भुजा लंब, हमारा एंगल ए है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो लंब बटे में आधार, इसका लंब भी एक है, आधार भी एक है, और ए हमारा हो जाएगा कर्ण। तो स्टूडेंट कर्ण कैसे निकालेंगे देखिए कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर किसके हो जाएगा, दिस प्लस दिस। तो लिख दीजिए 1 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √2। ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। भाई इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों का वर्गमूल ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हमने यहाँ पर वही काम किया है। अब देखिए बताना क्या है, 2 sin A × cos A = 1 सिद्ध करना है, हमें दिखाना है। आप लोग लिख लीजिए दिखाना है 2 sin A × में cos A, लिख लीजिए दिखाना है 2 sin A × में cos A = 1। तो ए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया है 2 sin A × में cos A, और इस त्रिभुज से स्टूडेंट sin A का मान निकालिए, क्या हो जाएगा देखिए sin A क्या हो जाएगा लंब बटे में कर्ण, यही हो जाएगा लंब बटे में कर्ण √2 है। तो लिख दीजिए 2, यहाँ पर 1 है, ठीक है। sin A लंब बटे में कर्ण, तो 1/√2 इंटू में देखिए क्या हो जाएगा cos थीटा, cos A के लिए आधार बटे कर्ण, ए आधार है और एक कर्ण है, तो 1/√2। अब देखिए 2 इंटू में मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 1, √2 को 2 से √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और ए 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ए बराबर किसके हो गया देखिए राइट हैंड साइड के। तो देखिए ना राइट हैंड साइड के बराबर आ गया 1। हमें यही प्रूव करना था, और हमारा क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, आप लोग इस प्रश्न को देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्या दिया है, यदि sin A - B = 1/2, लिख लीजिए sin A - B = 1/2 दिया है, और क्या कहा जा रहा है cos A + B। तो यहाँ पर लिख दीजिए cos A + B = 1/2। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है,
जो a प्लस बी का मान है वो बड़ा है 0 डिग्री से, बराबर या छोटा है 90 डिग्री से, और जो a का मान है वो ग्रेटर है b से। ठीक है, a का मान बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें a और b का मान निकालना, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए हल करते हैं। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है। साइन अगर हम लोग 30 डिग्री की बात करें तो जो हमारा साइन 30 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 होता है, आपको पता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन, कंपेयर करिए थीटा को। तो थीटा को जब हम कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है भाई, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो थीटा की तुलना कर लीजिए। तो थीटा यहाँ पर a माइनस बी है, तो ये जो a माइनस बी है ये बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। एक काम यहाँ पर करिए, कॉस किसका मान, कॉस किस थीटा के लिए, कॉस किस डिग्री के लिए 1/2 होता है, आप लोग बताइए। हमें पता है, आप बताइए। कॉस अगर हम लोग 60 की बात करें तो कॉस 60 हमारा 1/2 होता है। थीटा की तुलना कर लीजिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, आपको a और b का मान यहीं से मिलेगा। लिखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू में 30 डिग्री दिया है, हमारे पास आया है, और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया है बच्चों, 60 डिग्री। तो इसको आप लोग हल कर लीजिए। देखिए हम लोग जोड़ लेंगे, लिख दीजिए जोड़ने पर, आप लोग हल करना जानते होंगे विलोपन विधि। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और a में a को जोड़ेंगे 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ से अगर a की बात करें तो a क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यहाँ पे अपॉन में 2 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री आ गया, b का मान निकाल सकते हैं। लिखिए a बराबर जो 45 डिग्री आया उसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखिए a बराबर 45 डिग्री, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए। एक क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो a का मान 45 रखना है, माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। और यहां से देखिए इस b को आप उस तरफ भेजिए, इस 30 को यहां पर लाइए, a प्लस 30 यहां पर आएगा, माइनस 30 हो जाएगा, a माइनस बी बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बी। ठीक है, चलिए हल कर लीजिए बच्चों। अब यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। तो b का मान आ गया है 15 डिग्री और a का मान आ गया है 45 डिग्री। देखिए जो शर्त हमें दिया गया, क्या इस शर्त को पूरा कर रहा है, हाँ जी। a का मान बड़ा है b से, तो यहाँ से देख सकते हैं a 45 से b 15 है, तो ठीक है बड़ा है। तो लिख दीजिए अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कहूंगा आप लोग इन सवालों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, यदि कोसेक ए इज इक्वल टू 2 तो 1/10 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे आप समकोण त्रिभुज बनाइए, ठीक है। और हमें यहाँ पर दिया है कोसेक ए इज इक्वल टू 2, तो अगर हम लोग कोसेक थीटा की, चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है बच्चों, ये आपको बातें पता हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग कोसेक की बात करें
थीटा के स्थान पे ए है, तो कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक भैया कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में लंब होता है। साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। तो भैया कर्ण कितना दिया, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा 2, तो कर्ण के स्थान पे आप 2 रख दीजिए, और लंब, अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या है, ए है, तो इस ए के सामने की भुजा लंब, ए लंब हो जाएगी, ए आधार हो जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग अप्लाई करिए स्टूडेंट, क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 घटाएंगे 3, और उसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने वर्गमूल ले लिया है, √4 - 1 क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, हमने निकाल लिया। चलिए अब आप लोग इसमें मान रख दीजिए, लेकिन 1/10 हमें निकालना है ना, इसका मान 1/10 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, हमें इसका मान निकालना है। तो आप लोग इसमें वैल्यूज रखिए 1/10, तो tan ए का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा tan ए लंब बटे में आधार, tan ए क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो 1/√3 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा कर्ण, तो साइन ए क्या हो जाएगा 1/2, 1 प्लस कॉस ए, और कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखिए अब आधार ए है √3 और कर्ण क्या है 2, तो लिखिए आधार बटे में कर्ण। अब बच्चों आप लोग इसको हल कर लीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हल करिए, देखिए 1/√3 है, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, भैया ऊपर वाले को ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस √3/1 प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है 1/2 है, इसको हर बराबर करिए। देखिए 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ऊपर नीचे, तो 2 हर बराबर हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 2 के 2 प्लस √3, यहाँ पर लिख दिए 2 प्लस √3, और a2 हमारा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर है √3 अपॉन में 1, और यहाँ पर देखिए क्या है प्लस 1/2 प्लस √3, ये हमारे पास है। चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब हम हर बराबर करेंगे तभी जोड़ सकते हैं, तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका ए जो हर है इससे इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 2 प्लस √3, और यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, और यहाँ पर है प्लस, देखिए 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। अब आप लोग इसको हल करिए। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस √3 से इसमें, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो जाएगा प्लस, और इस √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 प्लस √3। अब ध्यान से देखिए हर तो बराबर हो गया ना, तो भैया जब हर बराबर होगा तो हम सबको जोड़ सकते हैं, तो आप जोड़ लीजिए यहाँ पर +1। अब देखिए ए है 2√3, 3 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4 बटे में 2 प्लस √3। अब आगे देखिए यहाँ से 2 हमको कॉमन दिख रहा था, हमने 2 कॉमन कर लिया। ठीक है, 2 कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा √3, और यहाँ से 2 कॉमन किया तो यहाँ पर बचा है 2, और यहाँ पर देखिए ये जो √3 प्लस 2 प्लस √3 है, तो इसको हम लोग √3 प्लस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं ना, भाई प्लस है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें इसका मान निकालना था, और इसका हमने मान निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 5 cos² 60 डिग्री
हमें मान निकालना, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो चलिए हल करते हैं। इसमें आप लोग मान रख दीजिए, ठीक है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दे प्लस 4 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का मान क्या होता है भाई स्टूडेंट, अगर आपको ना पता हो तो लिखिए क्या होता है। cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री हमारा √3/2 होता है। तो sec क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर लिख दीजिए इंटू में 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो cos 90 का मान क्या होता है स्टूडेंट 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 डिग्री लिख दीजिए। 0 cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर लिखिए 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस यहाँ पर 4, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और यहाँ पर 0 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 5/4 और यहाँ पर लिखिए प्लस 4 चौके 16 बटे में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। हल कर लीजिए। देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5/4 प्लस 3 1 के 3 और 16 में से 3 आप घटा देंगे कितना हो जाएगा 13, तो 13/3 और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 1 के 3, 16 में से हमने 3 घटा दिया तो हमारे पास 13/3। इसको हल कर लेते हैं। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 5 15 बटे में क्या हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 13 चौके 52 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, हर बराबर हो गया। इसको आप ऐड कर लीजिए, 52 में 15 जोड़ना है तो 2 5 हो जाएगा 7 और 5 1 हो जाएगा 6। तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट, हमारे पास आ गया है 67/12 और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इस तरीके से देखिए हमें इसका मान निकालना था और हमने इसका मान निकाल लिया। हमारे पास क्या आ गया 67/12, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर थीटा इंटू में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिखाना हमें cot स्क्वायर थीटा की। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिख लीजिए cos स्क्वायर में थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू में cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में दिखाना है cot स्क्वायर थीटा की। तो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है हम लोग इस साइड को लेकर के हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा, और स्टूडेंट cot थीटा को cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं आप बताइए। cot स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर cos स्क्वायर है, यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो हमने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 1, यहाँ पर प्लस है। अब cos स्क्वायर थीटा को अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिए ए हमारा है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ चुका है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आप देख सकते हैं क्या आ गया है, राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें आप चेंज ना करते तब भी आपका काम हो जाता, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चेंज ना करते इसको इसको अगर आप वैसे ही रहने देते, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ कॉमन किया है, कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बचा, और इस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। और यही हमें प्रूव करना था, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, हमें दिया गया है यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 सही 3/5, तो tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 3 13/5, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 13/5। तो हमें एक tan थीटा और cos थीटा का मान निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो बना लेते हैं, इसको हमने नाम दिया ए बी सी, और ए हमारा हो गया थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा 13/5, यानी कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण बटे में लंब, तो ए हमारा लंब 5 दिया है, कर्ण हमें 13 दिया गया है, हमें आधार निकालना है, ठीक है, ए आधार निकालना है। तो ए आधार ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, और 169 में से 25 घटाना, 9 में से हमने 5 घटाया 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, यहाँ पर आ गया 144। जो हमारा आधार ए बी है, इसका जो स्क्वायर है 144 आ चुका है। ए बी क्या हो जाएगा, √144, और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो ए आ चुका है 12। हमें tan थीटा का मान बताना है, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू हमारा लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है, थीटा के लिए लंब 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, आधार कितना है, आधार 12 है, तो 5/12 है, यही हमारा क्या हो गया, tan थीटा का मान हो गया। और हमें क्या बताना है, cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है 12 है, और कर्ण है 13, तो हमारे पास क्या आ गया, 12/13। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है। अभी इस तरीके का एक जो क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया है, लेकिन चलिए हम लोग इसको फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या दिया गया, tan a + b = 1, लिख लीजिए सॉल्यूशन। और tan a - b = 1/√3, जो a + b का मान है वो बड़ा है 0 डिग्री से और छोटा या बराबर है 90 डिग्री से। a और b के मान ज्ञात करने हैं, तो जो दिया है आप लिख लीजिए, tan a + b = हमें 1 दिया गया, और क्या दिया गया है, tan a - b = 1/√3। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए tan a + b, अब बताइए tan किसके लिए मान 1 होता है, tan 45 के लिए ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। और भाई थीटा थीटा की तुलना कर लीजिए, a + b = क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए अब इसके लिए देखिए क्या दिया, tan a - b = इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3 को tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो थीटा की तुलना कर लीजिए, a - b = हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, लिखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को
हल करने पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा समीकरण 1 और 2 है, हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो हल कर लीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। यहाँ से आप ध्यान से देखिए, आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब जोड़ लीजिए डायरेक्टली, विलोपन विधि में हमें किसी एक वेरिएबल को समाप्त करना होता है। तो यहाँ पर देखिए बी बी से कैंसिल हो जाएगा और ए कितना हो जाएगा 2a, और 45 30 कितना हो जाएगा 75 ना, तो लिख दीजिए 75 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा 75 डिग्री अपॉन में 2, यही आ गया। इसको लिख दीजिए, देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 एक साथ, ये हो गया 15, 2 7 14 1 15 बटे में 37 दूनी 74 1 75 बटे में 2 डिग्री। तो हमारे पास इस तरीके से आप देख सकते हैं ए का मान आ गया है। चलिए हम लोग बी का मान निकालते हैं। बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान समीकरण ए के आप 2 में रख दीजिए। तो चलिए हम 1 में रखते हैं, लिखिए ए बराबर 37 सही 1/2 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में ए का मान हम लोग रख देंगे 37 सही 1/2 डिग्री। तो यहाँ पर आप रखिए प्लस में बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, और यहाँ से बी का मान देखिए क्या हो जाएगा 45 माइनस प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 37 सही 1/2 डिग्री। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसमें से अब आप घटा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए 45 में से 37 सही 1/2 डिग्री घटाना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 45 डिग्री माइनस, तो इसको हम लोग 37.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 लगा दीजिए। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा कितना 4, तो 14 में से 7 घटाएंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा है 3, और 3 में से 3 गए 0। ठीक है, तो हमारे पास 7.5 आ गया। 7.5 यानी कि 7.5, और 7.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 सही 1/2 डिग्री, या फिर इसको आप 15/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे लिखो, 7.5 भी लिख सकते हो, 7 सही 1/2 भी लिख सकते हो, और 15/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, 1 घंटा 39 मिनट हो गई है। तो स्टूडेंट अब ये जो हमारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, इनको हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। इसका जो पार्ट 2 है आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा वन शॉट में, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए और इसको हल करना। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी गए हैं, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। आप लोग प्रश्नों को देख लीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को आप लोग हल करना। क्वेश्चंस देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग हल करना। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। अब ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिए। क्वेश्चंस इजी हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो क्वेश्चन थे हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।